पुत्र के मोह के अंदर जो है सारा का सारा सत्यानाश हो रहा है। 5 साल काम करा, आखिरी में जाके हमारे को उठा के फेंक दिया। कांग्रेस की सरकार रही तो कितना जबरदस्त क्षेत्रवाद करा गया, भिवानी को कितना अपेक्षित रखा गया। हमारी जो है कलानौर से जब सड़क कांग्रेस की किरण और बीजेपी की किरण में कितना डिफरेंस है? वो जो किरण है, ये है काम करने, शुरू से ही थी किरण काम करने वाली, लेकिन इसके अंदर जो है मेरा जो है वो कहते हैं ना बड़ा कंफर्टेबल फील कर रही है। पहली बार ये लग रहा है कि भाई कोई षड्यंत्र नहीं होने वाला मेरे साथ या मेरे लोगों के साथ, और जो है आने वाला समय जो है एक संगठित पार्टी के साथ काम करेंगे, दबा के जो है बीजेपी का परचम जो है वो आगे ले रहे हैं, ईमानदारी के साथ करेंगे जैसे हमेशा से हमने करा है। और ख़ास तौर से बात ये है कि देखो हमारा जो है जैसे चौधरी बंसीलाल जी थे, बहुत ही आगे की सोच रखते थे, प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति, ऐसे नेता थे। वही सोच जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, हमारे माननीय मनोहर लाल जी की है, और हमारे जो सीएम साहब हैं नायब सैनी जी की है। और वो हम देख रहे हैं किस तरह से जो है काम जो है फटाफट काम शुरू हो गया है। तो ये जो जनता की हित की बात आती है तो उसी के लिए हम लड़ते हैं, उसी के लिए हमारा काम है। और जनता का हित जब सर्वोपरि हो और जो पार्टी जो है संगठित होकर वो काम करे, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। मसलन तौर पर आप देखो खरीफ की फसलों का इतनी वृद्धि करी है एमएसपी के ऊपर, दोगुनी तीन गुनी दाम बढ़ा दिया। तो ये किसके लिए फायदा है? ये हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, और उसके अंदर जो है कृषि को कितना फायदा होने वाला है, इसका जबरदस्त फायदा इसका होने वाला है। इसी तरह से जो है हमारा जो किसान जो है उसकी सबसे पहला जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला जो उनका कलम जहाँ पे जिस पे कानून पे चली वो ये थी कि किसान निधि का जो है उसको कानूनी ढंग से उसको पूरा करा जाए और उसकी जो है किश्त पूरी करी जाए। तो जो गरीब किसान है उसको हर साल जो है उसको हर महीने पैसे मिले। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई ये छोटी मोटी बात नहीं। और जो है विश्व के अंदर जो ये विकसित भारत का जो संकल्प है, ये संकल्प हमारे को नज़र आ रहा है देखते हुए कि आज हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, बाहर विश्व के अंदर भी हिंदुस्तान का नाम इतना बढ़े। अभी कल परसों जो है प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत करी है नालंदा में जो है यूनिवर्सिटी की जो है दोबारा से शुरुआत करी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये एक बहुत बड़ा सेंटर था ये लर्निंग का, नॉलेज का। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चाइना का जो सबसे पुराने जो बहुत माने हुए फिलोसफर हैं जॉन मॉन जिनको कहते हैं, वो भी चाइना से उस समय पता नहीं कौन सी हज़ारों साल पहले यहाँ पर आए और यहाँ से बुद्धिस्ट के सारे स्क्रिप्चर्स लेकर जो है चाइना में गए, और चाइना के अंदर जो बुद्धिज़्म फैला वो इसके कारण फैला। तो ये इतनी पुरानी हमारी धरोहर हैं, गौतम बुद्ध की हो चाहे दूसरी हो, ये सारा का सारा आज तक उसको किसी ने संजोया ही नहीं। आज जो है उस चीज़ को संजो के इतना ज़बरदस्त तरीके से आगे लेकर आए। हमारे जहाँ तक हरियाणा की बात है, जो जनता के हित की जो बातें हैं वो हमारे मनोहर लाल जी ने और नायब सैनी जी ने पूरी करी हैं। रजिस्ट्रियाँ जो थी वो बंद पड़ी थी वो पूरी खोल दी। जो है ये पोर्टल वाला जो है वो सिलसिला जो है उन्होंने खत्म कर दिया है कि सारा का सारा सिस्टम ठीक हो जाए। फिर जो है किसान निधि जो है वो तो शुरू हो ही गई है। साथ के साथ जो है ये जो गरीबों के जो है 100 गज के प्लॉट जो हैं जिनको नहीं मिले थे उनको 1-1 लाख रुपया मिलेगा। तो ये तो ऐसी कार्रवाई जो है, इस तरह की जो जनहित के काम जो होते हैं वो जो है उस कारण जो है मैं प्रभावित होकर और मैं बीजेपी के अंदर मैंने ज्वाइन करा है। यहाँ पर कोई षड्यंत्र नहीं, किसी तरह की खिंचातानी नहीं है, आराम से जो है जनता के हित का काम सबका अपना जो है कार्यभार है वो संभालते हैं। कांग्रेस में तो ये बात थी नहीं, कांग्रेस में तो ये था कि मार दो। आप देख रहे हो पिछले 10 साल से, आप देख रहे हो 5 साल से तो खास तौर से षड्यंत्रकारी करके तो जो है आरोप थोपो, करो खुद, बाप बेटे की पार्टी बन के रह गए। आगे तो कुछ इन्होंने करा नहीं। हमेशा जो है जो बाप कहीं बाप थापी मार देगा, कहीं बेटा थापी मार देगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और आगे काम इन्होंने करा। जो कांग्रेस पार्टी का जो हित था वो तो इन्होंने संवारा ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के हित के विरोधी काम करा।
और उस समय तो हम ये बात कह नहीं सकते थे, लेकिन अब बीजेपी में आने के बाद मैं तो खुल के कहूँगी कि जो काम कर रहे हैं हुड्डा साहब और उनके बेटे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह से काम करते जाएं। 4 दशक तक आपने कांग्रेस की सेवा की थी, निश्चित तौर पर भाजपा का विलय भी जो है किरण चौधरी ने करवाया था, जिस वक्त सरकार सत्ता में आई थी, कहीं न कहीं वो चीज़ जो है तमाम लोग भी मानते हैं। ऐसी क्या नो बताइए एकाएक, जिस तरह से आपने बताया कि प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर आप आई हैं, लोगों के बीच में रही हैं, लेकिन ऐसा क्या एन चुनाव से पूर्व आपने जो है ये फैसला लिया? जब जिस पार्टी में मैं हूँ वो पार्टी के जो पदासीन जो नेता हैं वो ही पार्टी को खत्म करने पे तुले हुए हैं, तो फिर उस पार्टी में रह क्या गया? वही जो है सारे जितना सी नेतृत्व है, चाहे शैलजा जी हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हों, और जो चाहे अन्य हों, सारे के सारे जो हैं अभी जो जितने भी ये कांग्रेस से छोड़ के गए थे, इंद्रजीत जी छोड़ के गए, धर्मवीर जी छोड़ के गए, सारे के सारे ये छोड़ के गए, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत अन्य नेता जो हैं छोड़ कर गए। तो ये सारा का सारा क्यों ये छोड़ना छुड़ाई वाला हिसाब किताब हुआ? अपना घर को छोड़ना आसान काम नहीं होता, लेकिन जब सामने नजर आता है अंधकार है, कार्यकर्ताओं के लिए जो है कोई जगह नहीं है, उनके लिए जो है जनहित के काम करने के लिए जो है वो ताकत नहीं है, उनकी जो है आगे बढ़ोतरी के लिए, उनकी नौकरियों के लिए, उनके काम धंधों के लिए हम आगे जो है उनको मजबूती नहीं दे सकते, तो फिर उस जगह पे बैठना जहाँ पे पता है कि यहाँ तो मरना ही है और मारने वाले बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल साजिश करके जो है आपने देखा पहले तो श्रुति के साथ जो हुआ, उसके साथ साथ फिर आगे किस तरह से ह्यूमिलिएट करा गया, जो स्टार प्रचारक की लिस्ट जो कुछ भी नहीं होती, आज हरियाणा के अंदर मेरा नाम लिया जाता है सारी जगह। आप 40 लोगों की लिस्ट निकालते हो, उसमें किरण चौधरी का नाम ही नहीं है कहीं। सारे दूसरे वर्किंग प्रेसिडेंट्स के नाम निकालते हो, उसमें श्रुति चौधरी का नाम ही नहीं। श्रुति चौधरी हाल हो जाते हैं और एक तरफा काम, एक छत्र काम, एक वो कहते हैं ना बस मैं और मेरा पुत्र के मोह के अंदर जो है सारा का सारा सत्यानाश हो रहा है। 5-5 लोगों को, कई जगह 10-10 लोगों को थापियां लगा रखी हैं ये जो है टिकट बंटवारे के लिए। मैंने तो कभी किसी को नहीं कहती कि भाई तुम्हारे भी वो, अब जो 10 आदमी जो होंगे उनमें से एक को टिकट मिलेगी, बाकी 10 जो काम करेंगे वो आपको मालूम है दूसरी पार्टियों को बैठे बैठाए जो है कैंडिडेट मिलेंगे और पार्टी का नाश होगा। तो इसका मतलब तो आप सिलसिलेवार से बड़ा क्या कहते हैं उससे सोच समझकर जो है पार्टी को जो है बिल्कुल खात्मे की ओर आप लेकर जा रहे हैं। और क्यों लेकर जा रहे हैं ये भी हम सबको पता है कि आपके ऊपर तो वो सारी तलवारें लटक रही हैं, तो आपने तो वही काम करना है, यानी ईडी की मार दे। बिल्कुल, और क्या होगा। 4 दशक से आपकी आंखों में दर्द जो है, इमोशन साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिस पार्टी की आपने सेवा की, कहीं न कहीं वहाँ आपने भी जिक्र किया था कि कुछ लोगों की जागीर बन गई पार्टी, अपमानित आप महसूस कर रहे थे, इस वजह से जो है कहीं न कहीं ये पार्टी आपको छोड़नी पड़ी थी। कंडीशनल आप इस पार्टी में आए हैं, बीजेपी आपने कंडीशनल ज्वाइन किए हैं या सिर्फ और सिर्फ नीतियाँ देख कर आप आए? मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी, किसी तरह से कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक ऐसी पार्टी है जो आदमी को देखती है, परखती है, जिसका काम करने का ढंग है और वो उसके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से उसको आगे लेकर जाती है। बढ़ने का यहाँ पर सिलसिला है, आगे निकलने का यहाँ पर सिलसिला है जो कांग्रेस में नहीं रहा। समझ रहे हैं आप? तो क्या जो हम जो है काम करेंगे ईमानदारी के साथ करेंगे, मैं और श्रुति, और जिस लायक भी होंगे पार्टी हमारे को आगे बढ़ाएगी। एसआर के गुट ने अच्छी खासी टक्कर दी थी, ये अलग हो चुके हैं, एसआर भी क्या कतार में है मैम? कोई बातचीत हुई है? क्योंकि विचारधारा समान थी आपकी। जी, विचारधारा हमारी बिल्कुल समान थी और वो समान इसलिए थी क्योंकि हम कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे और कांग्रेस की निष्ठा एक ही क्षेत्र आपने देखा जब 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही तो कितना ज़बरदस्त क्षेत्रवाद करा गया, भिवानी को कितना अपेक्षित रखा गया। हमारी जो है कलानौर से जब सड़क खत्म होती थी, यहाँ पे भिवानी की जब सड़क शुरू होती थी तो सबको पता चल जाता था, सारे गड्ढों वाली सड़कें। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी ने भी ये बात करी थी अपने डूमर खान साहब ने अपने इलाके में अंदर। तो ये सारा का सारा काम जो नौकरियाँ थी उसके अंदर हमारे को अपेक्षित रखा गया। और खर्ची पर्ची वाला तो जो मामला जो उस समय था, खर्ची होता था, वो आप जानते हैं आज के दिन चाहे जो है वो नौकरियां जो भी मिल रही हैं उसमें कोई खर्ची पर्ची वाला तो बात है नहीं। तो मैं मनोहर लाल जी को तो इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और ये बहुत सराहने की बात है कि गरीब आदमी को नौकरी अगर मिल जाए और उसको कुछ देना ना पड़े, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। कांग्रेसी नेता ये कहते हैं कि आपकी विधायकी को खतरा पैदा हुआ है, कहीं न कहीं आपकी विधायकी जा सकती है, पहले ही आपको निष्कासित कर दिया जाना चाहिए था पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से।
कांग्रेस ही तो अब सब कहेंगे जो कहना है। कल जो है मैं सुन रही थी उदय भान जी को। हाँ, उदय भान जी का जिक्र जरूर करूंगा मैं। उदय भान जी ने कहा है कि श्रुति चौधरी को एमपी उन्होंने बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी ने बनाया, और इसके अलावा सीएलपी लीडर आपको जो है कांग्रेस ने बनाया, आपको मंत्री बनाया कांग्रेस ने। तो बावजूद इसके आप कहती हैं कि कांग्रेस जो है उसका, तो इसके पीछे क्या तर्क है? बनाया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और वो प्लेटफॉर्म हमारे को दिया और उसके लिए हम जो है शुक्रगुजार हैं। लेकिन आपने आगे आकर हरियाणा के अंदर क्या करा? जो हालात हरियाणा के आपने अंदर पैदा कर दिए, वो इस तरह के हालात कर दिए कि पार्टी को आप आगे लेके ही नहीं जा सकते। अब जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन सच्चाई ये है जिस तरह से वो बोल रहे थे मेरे बारे में, थोड़ा दुर्भाग्य की बात है। अपना गरिबान देखकर जरा सोचें समझें, उनका क्या जो है विरासत क्या है। आया राम गया राम जो है वो कहाँ से शुरू हुआ बताओ? हाँ, ये सब दुनिया जानती है। पूरी जो ये प्रथा प्रज्वलित हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इसका नाम है आया राम गया राम। वो किसने करा था? कि कौन जो है, मेरे को कहते हैं दल बदलू, कौन जो है कभी चौटाला पार्टी से लड़े, कभी इंडिपेंडेंट लड़े, कभी कहीं और से लड़े, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर गए। कौन है भाई वो? चार बारी आगे पीछे जो करा गवर्नर जी में। अब ये सारा जो बातें जो कहते हैं वो इस तरह की बात जब करें तो फिर हास्यास्पद बात है ना, तब तो हंसने वाली बात है। या तो वो ऐसा आदमी करे जिसका बिल्कुल साफ सुथरी छवि हो, जिसके एक दामन के ऊपर एक दाग ना हो, वो तो बात करे तो भाई मैं मानूं और सर नतमस्तक होकर उसकी बात में मानूं। लेकिन सच्चाई ये है, गवर्नर हाउस में कल जो है कांग्रेस के विधायक गए थे और ये कहा गया है कि प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए अन्यथा कोर्ट की शरण ली जाएगी। इस मामले में क्या मंतव्य है? अब कांग्रेस ही जो है वो तो अपना करेंगे ही भैया, जो करना है उनको। मैं तो कहती हूँ ये तो सारे दिखावे हैं, ये खाली लोगों को भुलाने वाली बातें हैं। सब जानते हैं इनके पास नंबर तो है नहीं, तो ये जो है अब गवर्नर के पास जाओ चाहे कहीं जाओ, ये सारे दिखावे हो रहे हैं और कुछ नहीं है। दिखावों के अलावा इनके पास कुछ नहीं रहा है। असलियत के अंदर ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस का पतन हो। सच्चाई ये। अच्छा, इन्होंने एक कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 16 मेंबर किसी के पास हो तो वो जो है हम साथ देंगे। 16 मेंबर पूरे नहीं है राज्यसभा के लिए जो है। इसका मतलब उन्होंने शुरू में ही हार मान ली है कि ये दूसरे 16 के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अरे अपने दम रखते तो बात बनती। क्या किरण चौधरी राज्यसभा में जाएंगे? देखिए, मैंने आपको शुरू से बताया है, कोई मेरी तरफ से मैंने कोई शर्त नहीं रखी है। बेशर्त हम शामिल हुए हैं, एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते शामिल हुए हैं और इस पार्टी को मजबूती देने के लिए शामिल हुए हैं। और जो है वो मजबूती मैं और मेरा कार्यकर्ता पूरी तरह से हरियाणा के अंदर आने वाले समय में देगा। और आप देखेंगे तीसरी बार सरकार धड़ाले के साथ जो है हम बीजेपी की बनाएंगे और जनहित की नीतियां जो है वो लागू। अच्छा मैम, कितना सपोर्ट वर्कर्स की बात करें, आज आए वर्कर्स यहाँ पे, क्या वर्कर्स से पहले मशविरा किया गया था? आपने बातचीत की थी उनसे? क्योंकि वर्कर किसी पार्टी के, खासतौर पर चौधरी बंसीलाल चौधरी, सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी के वर्कर जो है वो अहम भूमिका निभाते हैं, अदा करते हैं। क्या वर्कर से मशविरा किया गया था पहले इस मामले बाबत? ये जो वर्कर्स है ना जी, इनके बदौलत हम हैं। ये नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। ये मेरा ही काम है, आप समझ जाओ। तो मैं इस बात को बिल्कुल कभी भी बरकरार नहीं कर सकते। इनका जो मान सम्मान सिर पर रहे, इनकी बात आगे रहे, वो सोच के मेरी आगे सोच बढ़ती है, नहीं तो मैं वो काम ही नहीं करती। ये आप पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, ऐसा समय हमारे साथ बार बार आया। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा की सरकार बनाई और बीजेपी के साथ सरकार चलाई। उसके बाद जो है कांग्रेस के अंदर विलय भी मैंने ही करवाई 20 साल पहले। आज जो है वो पूरा का पूरा वो कहते हैं ना साइकिल जो है ये दोबारा से वापस आ गई है कि वही इस तरह से हमारे साथ हालात बन गए कि अब दोबारा से जो है बीजेपी के साथ मिलकर हम काम करें। तो ये तो समय की बात है और समय ने जो है नज़र दिखा दिया है कि आने वाला समय जो है वो उस पार्टी का है जिसने जनता का हित आगे रखना है, जिसने देश के बारे में सोचना है, और वो केवल बीजेपी कर सकती है और कोई नहीं। 5 सीटें आई मैम, 5 सीटें जो है लूज की थी बीजेपी, 5 कांग्रेस ने जीती थी। तो क्या टिकटों का अगर सही से वितरण, आप बार बार कहती आई है, सही से बंटवारा होता तो क्या कांग्रेस जो है और ग्रो कर सकती थी और सर्वाइव कर सकती थी, या बीजेपी के 5 सीटें जीतने का तो वजह क्या है? निश्चित तौर पे अगर सही वितरण होता, पर सही वितरण तो होना ही नहीं था। जब मैंने आपको
बार बार एक बात कही है कि ये चाहते हैं कि खाली एक सीट आए रोहतक की, बाकी कोई सीट ना आए, बाकी सारे सफा हों। इनके तो मंशा ये है कि कोई आगे उभर ही ना पाए, और वो षड्यंत्र तो ये करते रहते हैं। वो सामने आया। जी बस आखिरी सवाल कि सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं हैं कि चौधरी बंसीलाल नहीं चाहते थे कि दोबारा से बीजेपी में कोई ज्वाइन करे, आप बीजेपी में गए, इसके पीछे की ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी ने बीजेपी के साथ मिलकर काम करा था और दबा के काम करा था, और जो आज हरियाणा जो है, विकसित हरियाणा जो भी है, वो उसकी नींव जो है चौधरी बंसीलाल जी ने रखी थी, और इसको कोई झुटला नहीं सकता। आज चौधरी बंसीलाल जी के लोग केवल भिवानी और दादरी अपने जिलों में नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं। हर एक गांव के अंदर जो है हमारे जो है 1000-2000 आदमी जो है आज के दिन भी चौधरी बंसीलाल जी के और सुरेंद्र सिंह जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और इन लोगों को किस तरह से संवारा जाए, आगे लेकर जाया जाए, वो तभी हो सकता। और अभी तक सच्चाई ये है कि इनको मैं कुछ कर नहीं पाई, अपेक्षित रहे बेचारे। अब जो है ऐसी पार्टी में आई हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पार्टी काम करने वाले लोगों को आगे लेकर जाती है। तो हम जब इन पूरी दमखम के साथ काम करेंगे, हमारे लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक बात और कहूँगी, चौधरी बंसीलाल जी की जो पार्टी ने कांग्रेस में विलय करी थी, उसी के कारण 67 सीट्स आई थी 2005 में। 5 साल के अंदर 67 सीट से लाकर हमारे को 40 पे खड़ा कर दिया इन्होंने। तो इसका मतलब कैसी नीतियाँ होंगी कि 67 से आप 40 पर आके खड़े हो गए, और अगले 5 साल में आप 13 पे आके खड़े हो गए। तो वो भी जो है 30वीं तब आई जब मैं CLP लीडर थी, और जो है हमारे ये जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर जी, हमने पूरे 5 साल काम करा, आखिरी में जाके हमारे को उठा के फेंक दिया। धर्मवीर सिंह, JP दलाल, किरण चौधरी अब तो एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे मैम, कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी को? बिल्कुल दिखाई देंगे। धर्मवीर जी के साथ कोई वो हमारे क्या कहते हैं माननीय है, हमारे यहाँ से MP साहब हैं। आरोप भी लगे थे कि आपने मदद की थी? हमने MP साहब हैं यहाँ से, और उनकी हम पूरे तन मन धन के साथ देकर उनकी मदद करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्व CLP लीडर किरण चौधरी, जिनका सीधे तौर पर